चलो देखें हिंदी के नैतिक कहानियाँ। परेशानी का हल। एक समय की बात है। गोंतुर नाम के एक गांव में गौतम सिंह नाम का एक साहूकार रहता था। उस साहूकार ने तरकीब लगाई थी कि जो भी अपनी छोटी बच्ची के नाम 500 रुपए साहूकार के पास जमा करेगा तो साहूकार उसकी बेटी बड़ी होने पर उसको हर महीने ब्याज सहित 10,000 रुपए तक की रकम लौटा देगा। सबको साहूकार कितना धूर्त है ये बात पता थी, लेकिन उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने उस साहूकार के पास 500 रुपए यह सोचकर जमा कर दिए कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आ गया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने गए। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत अपने राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी। तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर को निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगर वासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई और उनका अच्छे से स्वागत किया। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उसी साहूकार के दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं। आप हमारे साथ बग्गी में चलिए। पंडित जी के बग्गी में बैठने के बाद साहूकार तो सुन्न हो गया और देखता ही रह गया। उसके बाद राजा की बग्गी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ देर आगे जाने के बाद राजा ने बग्गी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित जी और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि हे भगवान, ये पंडित तो राजा जी का गुरु है। कहीं इस पंडित ने मेरी शिकायत राजा से कर दी तो मैं क्या करूं और राजा जी को क्या जवाब दूं? साहूकार घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को ससम्मान के साथ दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा कि नमस्ते पंडित जी, साहूकार ने आपको दुकान में लेकर आने के लिए मुझे भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, मैंने कल शाम को सफाई करते वक्त पुराने खाते की अच्छी तरह से जांच की और उसमें आपने मुझे 500 रुपए दिए थे, इसकी जानकारी मिली है। यह पैसा पिछले 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह 12,000 रुपए हो गए हैं। फिर साहूकार ने उन्हें 13,000 रुपए देते हुए कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है, तो ये 1,000 रुपए मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए है। साहूकार ने पंडित को 13,000 रुपए देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपए अतिरिक्त मिल गए। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जो इस समस्या से उसे निकाल सकता है। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।